ये बताने आए हैं कि अपने दुश्मन को पहचानो कि आपका हिस्सा कौन खा रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने आपका हिस्सा नहीं दिया। जानवर भी अपने दुश्मन को पहचानता है, पहचानता कि नहीं पहचानता है जानवर, मगर हम इंसान हैं, हम अपने दुश्मन को, हमारा दुश्मन हमारा हिस्सा खा रहा है, हमारी हिस्सेदारी खत्म कर दिया, हमारी भागीदारी खत्म कर दिया, सब कुछ लूट लिया, इज्जत मान सम्मान स्वाभिमान से जीने नहीं दे रहा है। वो कौन है? तो वो ब्राह्मण है। मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मण तो हमको बताता है कि सबका मालिक एक, कहता है ना, सबका मालिक एक बात आता है ब्राह्मण कि सबका मालिक एक है। अगर ब्राह्मण बताता है सबका मालिक एक है, तो हम आज ये बताने आए हैं कि सबका मालिक अगर एक है तो सबका दुश्मन भी एक है, वो है ब्राह्मण। चलिए, आप लोगों से बातचीत करने आया हूं कि देश का जो आज की तारीख में माहौल चल रहा है, देश की जो हालात है, उसको हमारे समाज के लोगों को जानना और समझना चाहिए। जानने समझने की बहुत बड़ी जरूरत है, बहनों को भी और हमारे भाइयों को। हालात देश की ये है साथियों कि आजादी के आज 74 साल हो गए। 74 साल देश की आजादी का ढिढोरा ब्राह्मण पीटा कि हम आजाद हो गए, और जश्न मनाता है 15 अगस्त को, और 74 साल हो गए। 74 साल से देश की सत्ता पर, देश की व्यवस्था पर सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। और कौन ब्राह्मण? वही ब्राह्मण जो हजारों साल से हमारे समाज को दबा कर रखा, और आजादी के 74 साल से भी दबा कर रखा हुआ है। पहले भी दबाया, आजादी के पहले भी दबा कर रखा, और आजादी के बाद भी दबा कर रखा। जबकि जब आजादी का आंदोलन देश में चला तो हमारे पुरखों ने भी सोचा कि देश की आजादी में हिस्सेदारी देना चाहिए। देश गुलाम है तो अंग्रेजों को भगाने के लिए हमें अपनी भागीदारी देना चाहिए। तो देश के जितने भी अहिर गड़ेरिया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी, धोबी, धरक्यार, लोहार, कुहार, नाऊ, तेली, भौज, कलवार, सैनी, माली, मुराई, मुसलमान, जितने लोग थे, सारे लोगों ने अंग्रेजों को भगाने में साथ, सहयोग और समर्थन किया बहन जी। मगर जब 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी की घोषणा हो गई, तो आज 74 साल से आजादी का सारा फायदा सिर्फ ब्राह्मणों ने उठाया। हमारे लोगों को आजादी में कोई हिस्सा नहीं मिला। सपोर्ट कीजिए कि अगर किसी का बाप मर जाता है, हमारा ही बाप मर गया अगर, और हम 4 भाई हैं, तो चारों को बराबर हिस्सा मिलता है कि 1-2 भाई को नहीं मिलेगा? चारों को। अगर कोई भाई हमारा पागल है तो उसको भी हिस्सा मिलता है ना? हिस्सा सबको मिलता है। मगर ब्राह्मणों ने हमें आजादी में हिस्सा ही नहीं दिया। आजादी में कोई हिस्सा नहीं दिया, और 74 साल से देश की सत्ता पर, लखनऊ और दिल्ली पर, देश के हर सिस्टम पर उसका कब्जा है, एकाधिकार कब्जा। जैसे आजादी के पहले था वही स्थिति आजादी के बाद भी है, जिसका नतीजा है कि आज भी हमारा समाज भुखमरी के कगार पर है, अशिक्षित है। 74 साल में हमारा समाज इतना अशिक्षित है आज की तारीख में भी कि आज भी हमारे लोग 100 में 45 आदमी अंगूठा लगाता है, दस्तखत नहीं कर पाता। तो जो दस्तखत नहीं कर पाता वो कौन समाज है? हमारा मूल निवासी, हमारा बहुजन समाज है ना। तो देश में अगर 45% लोग अंगूठा लगाते हैं, तो ये देश में ऐसी परिस्थिति किसने पैदा किया? जिसका राजपाट पर कब्जा है, जिसका राजपाट पे कब्जा है, उसी ने इसी पैदा किया कि आज भी 45% लोग अंगूठा लगाते हैं।
आजाद भारत में ऐसी परिस्थिति ब्राह्मणों ने पैदा किया कि आज भी हमको पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं। देश में भूखमरी है, देश में इस कदर भूखमरी है आज की तारीख में कि देश में 84 करोड़ लोग गरीब हैं। कितना? 84 करोड़ लोग। और ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकार जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, नाम सुने होंगे आप लोग, नाम सुने कि नहीं? एक सरकार आप अपने इंडिया की बनाते हैं, दुनिया में ऐसी सरकारें हर देश में बनती हैं, मगर दुनिया के जितने देश हैं एक अलग से सरकार बनाते हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। वो दुनिया की सबसे बड़ी सरकार है। उसने बताया कि भारत में 84 करोड़ लोग गरीब हैं और इस कदर गरीब हैं कि वो 84 करोड़ के लोग अगर चुनाव लड़ जाए, पंचायत का चुनाव लड़ जाए, तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पंची का प्रधानी क्या जो सिक्योरिटी जमा होती है उसको भी नहीं जमा कर सकते। इतनी गरीबी देश में पैदा कर दिया। 84 करोड़ लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो गरीबी इस कदर पैदा किया इन लोगों ने, और इस कदर गरीबी पैदा किया कि देश में आज की तारीख में 11 करोड़ ऐसे लोग हैं, 11 करोड़ जो हमारे समाज के मूल निवासी बहुजन समाज के हैं। उनको सर ढकने के लिए छत नहीं है आज तक, मतलब घर नहीं है। 11 करोड़ लोग ऐसे। 20 करोड़ लोग बहुजन समाज के आज की तारीख में ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई गांव ही नहीं है कि किसी गांव के वो निवासी हैं। आज इस गांव में बसे हैं तो कल दूसरी बाग में बसे हैं, परसों तीसरी बाग में बसे हैं, नरसों चौथी बाग में बसे हैं, जिन्हें बंजारा कहा जाता है। 20 करोड़ लोग हैं, वो हमारे ही समाज के लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं। 25 करोड़ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, 25 करोड़ लोग जो रहते तो शहरों में हैं मगर गंदे नालों के किनारे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, रेलवे लाइन के किनारे बसे हैं, सड़कों पर सो जाते हैं। ये हमारे लोग हैं 25 करोड़। कि सवाल ये होता है कि 84 करोड़ लोग गरीब हैं और 25 करोड़ लोग देश में सर ढकने के लिए छत नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बागों में बस जाते हैं। तो आजाद भारत में ये परिस्थिति किसने पैदा किया? ब्राह्मणों ने पैदा किया। हम ये बताने आए हैं कि अपने दुश्मन को पहचानो कि आपका हिस्सा कौन खा रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने आपका हिस्सा नहीं दिया। जानवर भी अपने दुश्मन को पहचानता है, पहचानता कि नहीं पहचानता है जानवर, मगर हम इंसान हैं, हम अपने दुश्मन को, हमारा दुश्मन हमारा हिस्सा खा रहा है, हमारी हिस्सेदारी खत्म कर दिया, हमारी भागीदारी खत्म कर दिया, सब कुछ लूट लिया, इज्जत मान सम्मान स्वाभिमान से जीने नहीं दे रहा है। वो कौन है? तो वो ब्राह्मण है। मैं बता रहा हूं, ब्राह्मण तो हमको बताता है कि सबका मालिक एक, कहता है ना, सबका मालिक एक बताता है ब्राह्मण कि सबका मालिक एक है। अगर ब्राह्मण बताता है सबका मालिक एक है, तो हम आज ये बताने आए हैं कि सबका मालिक अगर एक है तो सबका दुश्मन भी एक है, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण है तो जानवर भी दुश्मन को पहचानता है। आपको समझा रहा हूं, क्या शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं? शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं? नहीं पीते। बकरी भी अपने दुश्मन को पहचानती है। चूहे की रखवाली कभी बिल्ली करेगी? नहीं करेगी। हाथी और चींटी एक साथ चलते हैं? नहीं चलते। क्यों? जानवर भले हैं मगर अपने दुश्मन को जानते हैं। तो साथियों, जैसे दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती, दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? जैसे दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती, उसी तरह से ब्राह्मण भी आपको कभी भी हिस्सा देने वाला नहीं है। समझ गए अपने दुश्मन को? और किया क्या इसने 74 साल में? इस दुश्मन ने आपकी
74 साल से दुश्मन ने क्या किया कि देश के शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य में, धन में, धरती में, ठेका में, पट्टा में, लाइसेंस में, कहीं भी आपको हिस्सा नहीं दिया इसने। समझ गए? हर क्षेत्र में हिस्सेदारी आपकी खत्म कर दिया, और जिसका नतीजा है हिस्सा नहीं दिया। देश में 3.5% ब्राह्मण है और हम 85% हैं। न 85%, 85 बड़ा होता है कि 3.5? 85 बड़ा होता है। इसके बाद भी 3.5% वालों के हम लोग लात और जूता खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं? तो 3.5% वाला आपकी नौकरी खा गया। 3.5% का आदमी 80% नौकरी पर कब्जा किया है, चपरासी से लेकर डीएम तक। 3.5% का ब्राह्मण 94% जमीन पर कब्जा किया है। 3.5% का ब्राह्मण 97% रोजी रोजगार पर कब्जा किया है। 97% और 3.5% का ब्राह्मण 100% मठ और मंदिर पर कब्जा किया हुआ है। हाय कोई यही गलेरिया कुर्मी केवट, चमारपासी, धोबी दरख्याल जो किसी मंदिर का पुजारी हो? है कोई? 24 लाख मंदिर है। 24 लाख मंदिर में एक भी शूद्र जाति का, यानी यही गलेरिया कुर्मी केवट, चमारपासी, एक भी शूद्र मस्जिद में, मठ और मंदिर में नहीं है। अगर नहीं है तो ये परिस्थिति आजाद भारत में किसने पैदा किया? वही आपका नंबर 1 का दुश्मन, जिसको मैं बताया, वो आपके दुश्मन ने पैदा किया। दुश्मन ने पैदा किया। तो आपको हिस्सा मिला देश में? कुछ भी नहीं मिला। और जब 15 अगस्त आता है तो 15 अगस्त आप मनाते हो और जाते हो तो गीत गाते हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही गीत गाते हो ना? देश में बेबस, बेकस, लाचार और गुलाम हो और गीत गाते हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या अच्छा है? अरे जिंदगी बसर करते हो बीपीएल कार्ड पर, जिंदगी बसर करते हो अंत्योदय कार्ड पर, जिंदगी बसर करते हो विधवा पेंशन पर, जिंदगी बसर करते हो वृद्धा पेंशन पर, जिंदगी बसर करते हो खिचड़ी वाले स्कूल पर, जिंदगी बसर करते हो नरेगा की मजदूरी पर, और गीत गाते हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बताओ सही है कि गलत है? क्यों नरेगा की मजदूरी का प्लान बनाया ब्राह्मणवादियों ने? ब्राह्मण अपनी पीठ थपथपाता है। ये शासन सत्ता में बैठे हुए लोग, वो चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हैं, सारे लोग ब्राह्मण हैं। उनका उद्देश्य है ब्राह्मण सब कुछ बदल सकता है मगर अपने मकसद में कोई परिवर्तन नहीं करता है ब्राह्मण। और 3.5% ब्राह्मण के पास देश में 6 राजनीतिक दल हैं। 3.5% का ब्राह्मण कांग्रेस को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण बीजेपी को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण कम्युनिस्ट को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण मार्क्सवादी पार्टी को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मणी जयललिता, ममता बनर्जी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चलाती है, और 3.5% का ब्राह्मण अन्ना द्रमुक को चलाता है। ब्राह्मणों का 6 राजनीतिक दल देश के अंदर है, मगर हम 85% लोग हैं। आज तक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, पूरे भारत में एक भी राजनीतिक दल इस शूद्र समाज का नहीं है। इस बैकवर्ड एससी बहुजन समाज का मूल निवासियों के पास पूरे देश में राष्ट्रीय लेवल पर एक भी राजनीतिक दल नहीं है, जिसका नतीजा है कि हमारा 74 सालों से सत्यानाश हो रहा। सबको लूटा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की धारा 32 में लिख करके दे दिया है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार दिया है। जीने का अधिकार बहन जी दिया है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, हमारे पुरखों ने दिया है, ब्राह्मणों ने नहीं दिया। मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे पुरखों ने मुझे अधिकार दिया है, किसी दुश्मन ने नहीं दिया। जीने का अधिकार दिया, इज्जत, मान, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार दिया।
इज्जत की जिंदगी 74 साल से जी पाया हमारा समाज। आज भी बीपीएल अंत्योदय कार्ड पर जी रहा है। इज्जत की जिंदगी जिया। जिंदगी तो अब कुत्ते और बिल्ली भी जीते हैं। जिंदगी कुत्ता बिल्ली भी जीता है। कुत्ते को लोग बड़े शौक से पालते हैं कि नहीं पालते हैं? क्यों पालते हैं? कुत्ता जो है चोरों को देख करके भौंकता है। भौंकता है कि नहीं भौंकता है? चोरों को देख करके भौंकता है। घर की रखवाली भी करता है, आपके घर की रखवाली भी करता है और अपने मालिक के प्रति कुत्ता वफादार भी होता है। कुत्ता धोखा नहीं देता। मगर कुत्ता गुलाम होता है कि अपने मालिक का तरुआ चाटता है। अपने कुत्ते को 2 डंडा मारिए आप और चिल्लाता हुआ कुछ दूर तक जाएगा, सीटी मार दो आपके पास चला आएगा। तो गुलाम है कि नहीं? इस तरह से ब्राह्मण हमारे समाज के लोगों को गुलाम बना रखा है। हजारों साल से गुलाम बनाया और आजादी के बाद 74 साल हो गए तब से गुलाम बना। ये इज्जत की जिंदगी है? ये इज्जत की जिंदगी? ये इज्जत की जिंदगी जीने का हक नहीं दिया। राइट टू एजुकेशन, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया और अंग्रेजों से लड़कर लिया। और जब लड़के लिया और भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा तो हमें पढ़ने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? ये सारे अधिकार अंग्रेजों से लड़के लिया। ब्राह्मणों ने तो हमें शिक्षा, संपत्ति और सुरक्षा, ये तीनों के अधिकार से हमें वंचित कर दिया था। इनको शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कलम का परिणाम है कि हम पढ़ने लगे और उसका क्या नतीजा है कि हम अगर मास्टर बन रहे हैं तो हमें भी बच्चे गुरुजी कहते हैं कि नहीं? अब पहले गुरुजी कौन कहा जाता था? इतना बड़ा सम्मान गुरुजी कहलाने का अधिकार बाबा साहब ने दिया नहीं। हमारे लोग झूठी चर्चा करते हैं, वो राम की, हनुमान की, बड़े बड़े देवी देवताओं की। हनुमान के बारे में लिख दिया कि हनुमान ने बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ लिए। किसी ने देखा है क्या? और लंका में गिरा दिया हनुमान जाकर के। किसी ने देखा है? नहीं देखा है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा पुरखा डॉक्टर अंबेडकर कलम की नोक से पूरे भारत को उठा दिया, ये हमने देखा है। कलम की नोक से डॉक्टर अंबेडकर ने उठा दिया। वो एक छोटा सा पहाड़ उठाया होगा, किसी स्थान पर रहा होगा, मगर किसी ने देखा नहीं है। झूठी बात है। मगर अंबेडकर ने पूरी इंडिया को कलम की नोक पर उठाया कि नहीं उठाया? अरे गुलाम की जिंदगी जी रहा था हमारा समाज। गुलाम खरीदा और बेचा जाता था। मगर 74 साल में इस ब्राह्मणवादी हुकूमत ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिया भारत में, पूरी दुनिया गुलाम थी और पूरी दुनिया आजाद हुई। मगर आज किसी भी देश में इंसान को बेचा और खरीदा नहीं जाता। मैं सच्चाई बता रहा हूं कि हमारे समाज के लोग सच्चाई जाने, कोई बताने वाला नहीं आएगा। मगर भारत में आज भी इंसान को बेचा और खरीदा जाता है। ये बात आपको पता है कि नहीं? क्या पता है? कहां बेचा जाता है बताओ? नहीं पता है। मुझे खबर है कि पता नहीं है। आज भी भारत में इंसान को बेचा जाता है। ऐसी परिस्थिति क्यों बेचता है? अपने आप को इंसान क्यों बेच रहा है? केवल पेट के लिए बेच रहा है। आज हमारे लिए पेट के लाले पड़े हैं 74 साल की आजादी में, और गीत गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या अच्छा है? दुनिया के किसी देश में इंसान नहीं बिकता, मगर भारत में बिकता है। भारत में कोई ऐसा जिला नहीं है, भारत में ऐसी कोई कस्बा शहर नहीं है जहां पर लेबर चौराहे न बने हों। सही बात है गलत बात है? लेबर चौराहे, कोई ऐसा जिला नहीं इंडिया का जहां पर लेबर चौराहे न बने हों, और हमारे लोग पेट के लिए खुद को बेचने जाते हैं। सही है कि नहीं है? तो आजाद भारत में ये परिस्थिति किसने पैदा किया? ब्राह्मणों ने पैदा किया। मुंह के निवाले तक छील रहा है ब्राह्मण। कोई हक अधिकार नहीं मिला हमारे समाज के लोगों को। और जो देश का अन्नदाता था, किसान था, मजदूर था, जिसने देश को सजाया है, संवारा है, कोई पंडित जी देश को नहीं बनाते।
बड़े बड़े पहाड़ अगर तोड़े जाते हैं, टूटते रहे, तो मजदूरों ने तोड़ करके, सड़कें मजदूरों ने बनाई है। देश के लिए कौन देश की तरक्की के लिए काम किया? पूरे देश का पेट किसान भरता है कि दूसरा कोई भरता है? किसान भरता है पूरे देश का पेट। हमारे समाज के लोग खेती किसानी करते हैं, हमारे लोग मजदूरी करते हैं, मगर देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, देश का मजदूर, आज उनके चेहरों पर खुशहाली नहीं है, लाली नहीं। देश को सजाता है मगर खुद भी भूखा और नंगा है। ये सरकार ब्राह्मणों की सबको लूट लिया था, किसान बचा था, मजदूर बचा था। आज देश के किसान और मजदूरों के खिलाफ में भी कानून बना दिया, जिसका नतीजा है कि आज पूरे देश का किसान सिंधु बॉर्डर पर आज 9 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि जो सामान, जो चीज मिल और फैक्ट्री में बनता है, पूंजीपति लोग बनाते हैं तो अपना दाम तय करते हैं। दाम नीति देश में नहीं आज तक बनी 74 साल में। वो लिख कर भेजते हैं, कपड़ा आप खरीदते हो तो दाम लिखा रहता है, सरिया आप खरीदते हो दाम लिखा रहता है, सीमेंट आप खरीदते हो तो पूंजीपति दाम लिख के भेजता है। मगर आप देश में अनाज पैदा करते हो, क्या आपको अपने अनाज की कीमत तय करने का अधिकार आज तक भारत में मिला? नहीं मिला। और मोदी की सरकार क्या कहती है कि हम किसानों की लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे। ऐसा कहती है, 1.5 गुना देंगे। आपके गांव में बहुत अच्छा हुआ कि आपके गांव में कृषि फार्म है ना? आपके गांव में कृषि फार्म मैंने देखा तो चमक धमक से जाना कि शायद कृषि फार्म है। पूछा क्या है? कहा कि कृषि फार्म है। जाके पूछ लो, नहीं तो मेरी बात करा दो। अभी मोदी सरकार अगर कहती है कि लागत मूल्य का 1.5 गुना दूंगा, तो सरकारी कृषि फार्म आपके गांव में है। 1 कुंतल धान पैदा करने में 2550 रुपए उसकी लागत आती है सरकारी कृषि फार्मों में। मैं वकील भले हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं खेती करना नहीं जानता। मैं भी काश्तकार हूं, अपने गांव का सबसे बड़ा काश्तकार। 2550 रुपए लागत मूल्य आती है, जाके पूछ लेना। और ये 1 साल पहले की लागत है। अब तो डीजल, पेट्रोल, महंगाई बढ़ गई है, हो सकता है और लागत आती हो, मगर 2550 रुपए ही अगर माना जाए तो 1.5 गुना कीमत कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 3800 से ज्यादा है। 3800 रुपए कम से कम, 3840 समथिंग क्या आता है, 3800 रुपए उसका आता है, उससे ज्यादा आता है। दिया 1.5 गुना है आपको। और देता कितना है? जब लोग सेंटर पर धान ले जाते हैं तो 1860 रुपए दिया। ये बेईमान लोग, ये चोर लोगों की सरकार है, ब्राह्मण चोर है। ये चोरों की सरकार 74 साल से देश पर कब्जा किया है और धोखेबाजी से हमारा हक अधिकार छीन लिया। अभी तक इस देश का राजा 3.5% का विदेशी इस देश का राजा बना है। ब्राह्मण इस देश का रहने वाला नहीं है, जिसका नतीजा है कि उसे न इस देश से मोहब्बत है, न देश के लोगों से मोहब्बत है। चोर है, बेईमान है, दगाबाज है, धोखेबाज है ब्राह्मण। और ब्राह्मण का चरित्र सांप का चरित्र है। जैसे सांप होता है वो चूहे के बिल में घुस जाता है, चूहे को खा जाता है, उसके बच्चों को खा जाता है, उसके बाद उसके घर को, चूहे के बिल को भी कब्जा कर लेता है। कब्जा कर लेता है कि नहीं? उसी तरह से 1500 ईसा पूर्व में, आज से 3000 साल पहले, ये मध्य एशिया से आने वाला विदेशी ब्राह्मण हमारे देश को कब्जा किया है और सारा हमारा हक अधिकार छीन लेता है। 1.5 गुना आपको आज तक मिला, 1860 रुपए। इसीलिए किसान वहां धरना प्रदर्शन कर रहा है कि लागत मूल्य का 1.5 गुना अगर देना चाहते हो तो किसानों के विरोध में जो तुमने कानून बनाया है उसमें संशोधन करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य, लागत मूल्य का 1.5 गुना उसको मर्ज करो उसमें। मगर 9 महीने हो गया आज तक। 9 महीने में तो बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं ना, 9 महीने में बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। मगर 9 महीने से हमारे देश का किसान धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, भूखों मर गया, सैकड़ों लोग किसान मर गए, मगर उसको नहीं दे रहा है। इतना बेईमान है। और इतना ही नहीं है, आज की तारीख में आजाद भारत में 6.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। 6.5 लाख किसान। ये परिस्थिति आजाद भारत में किसने पैदा किया? ब्राह्मणों ने पैदा किया।
क्यों? कि उसी का सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा है। मजदूरों के खिलाफ में कानून बना दिया। आप लोगों को खबर है कि नहीं? लेबर लॉ डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था। लेबर लॉ, मजदूरों के लिए जो कानून बना था, उसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था। देश में बेगारी ली जाती थी, 24-24 घंटे काम लिया जाता था, और मजदूरी भी हमारे समाज के लोगों को नहीं मिलती थी। वो जमाना तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जानते होंगे, हम लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, मगर सारी बातें लिखी गई। और हमारे समाज के मजदूरी भी नहीं देते थे, 24 घंटे बेगार भी लिया जाता था। और खेत में काम करते समय जब हमारे बहन और बेटियां, हमारे भाई लोग खेतों में काम करते थे और आराम करने के लिए अगर खड़े हो जाते थे कि थोड़ा सा कमर को सीधी कर ले, तो कोड़े बरसाए जाते थे हमारे लोगों के पीठ पर। यही ब्राह्मण और सामंती बरसाते थे। तो बाबा साहब ने कानून बना करके बेगारी को खत्म किया और तय कर दिया कि अब 24 घंटे में केवल 8 घंटे काम लिया जाएगा। ये सही है गलत है? 8 घंटे काम लिया जाएगा। बाबा साहब ने तय कर दिया, बेगारी खत्म कर दिया। मगर इस बेईमान सरकारों ने, ब्राह्मणों ने अब 12 घंटे ड्यूटी कर दिया। लेबर लॉ कानून खत्म कर दिया। अब आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। कितना? 12 घंटे। पहले 8 घंटे से ज्यादा अगर काम कोई करता था तो ओवर टाइम मिलता था अलग से। अब ओवर टाइम नहीं मिलेगा, अब आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। 8 घंटे के बराबर भी ही आपको तनख्वाह मिलेगी। इस बेईमान सरकार ने ऐसा कर दिया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी जो थी वो ड्यूटी थी, कानून के हिसाब से वो ड्यूटी थी। मगर 12 घंटे की ड्यूटी जो है वो ड्यूटी है कि गुलामी है? हम यही बताने आए हैं कि आपका दुश्मन आपके विरोध में कानून बना दिया और आपको 1000 साल पहले के दौर में ले जाना चाहता है, और इसीलिए आपको गुलाम बनाने के लिए यह कानून बनाया गया कि आपसे 12 घंटे ड्यूटी ली जाएगी। ये जीत की जानकारी आप लोगों को थी कि नहीं थी? नहीं थी? तो बताइए, 12 घंटे ड्यूटी ली जाएगी। तो इस तरह से आपको गुलाम बनाने का कार्यक्रम देश में चल रहा है। देश में आपके खिलाफ, आपको गुलाम बनाने के लिए ऊंची पैमाने की बात है, बताना नहीं चाहता था, मगर बात आ रही है तो कह देना चाहता हूं। आपके विरोध में उदारीकरण का कानून बना है, आपके विरोध में निजीकरण का कानून बना है। अब आप सोचोगे कि उदारीकरण क्या है? उदारीकरण इसको कहते हैं, जान लो। अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपको 12%, आपको 14% ब्याज देनी पड़ती है। आप ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के लिए लोन लेता है कितना? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतने लेता है, मगर आपको 12 से 14% आपको ब्याज देना पड़ता है। मगर पूंजीपति टाटा, बिरला, डालमिया, पदमपुर सिंघानिया, अडानी, अंबानी, अगर ये लोग लोन लेंगे तो इनको कितना लोन मिलता है? 50,000 लाख करोड़, 50,000 लाख करोड़ इनको लोन मिलेगा। और उनसे ब्याज कितना ली जाएगी? 0%, 43%, आधा परसेंट से भी कम ब्याज ली जाएगी। और पैसा कितना उनको लोन पर मिलेगा? 50 लाख हजार करोड़, इतना ब्याज पैसा मिलता है हमको, और ब्याज आधा परसेंट से कम। अब आप 50,000 लेते हो तो आपसे 12 से 14% लेते हैं। केसीसी बनवाते हो तो 3%। समय से हमारा किसान नहीं जमा कर पाता तो वो जनरल लोन मान लिया जाता है, बाद में 12% ही वसूलते हैं। यही उदारीकरण। कितना सौतेला व्यवहार है। पूंजीपति को आधा % पर और आपको 12 से 14% पर। ये उदारीकरण है। उदारता का मतलब कि बड़ा दिल किया है मैंने, यह है बड़ा दिल सरकार का। निजीकरण क्या है? सारे क्षेत्र को, हमारा हर क्षेत्र में रिजर्वेशन था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की धारा 340 में, 41 में, 42 में, 44 में सबको अधिकार दिया कि इनका हर सीट पर रिजर्वेशन रहेगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इनका रिजर्वेशन है, सीट तय है, इनको खत्म कैसे किया जाए, तो उन्होंने निजीकरण का कानून बना दिया। निजीकरण क्या है? सारे विभाग को प्राइवेट कर दे रहे हैं। आप सुने होंगे, अभी मोदी ने रेलवे स्टेशन बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, बीपीसीएल को बेच दिया, एजुकेशन को बेच दिया, धरती भी आपकी बेच दिया।
सारा चीज प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर चला जाएगा तो आपका आरक्षण वहां लागू होगा? नहीं होगा। तो अगर आरक्षण नहीं लागू होगा तो किसी को सरकारी दामाद, लोग बेटी की शादी करते हैं, सोचते हैं कि हमारा दामाद अगर सरकारी नौकरी में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। जब प्राइवेट कर दिया जाएगा तो किसी को सरकारी दामाद मिलेगा या उसका बेटा बेटी कोई नौकरी पाएंगे? ऐसा कानून आपके विरोध में बन रहा है और संविधान के विरोध में जाके बना रहे हैं ब्राह्मण लोग, संविधान के विरोध में। अभी आप सुने होंगे पिछले साल जंतर मंतर, प्रधानमंत्री मोदी के जो सचिवालय है उसके जस्ट बगल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ब्राह्मणों ने जलाया, ब्राह्मणों ने जलाया, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि शासन सत्ता में वही भरे हैं। देश की व्यवस्था क्या पर दिल्ली और लखनऊ में ब्राह्मणों का कब्जा है। देश की कार्यपालिका पर जितने भी डीएम एसपी हैं ब्राह्मणों का कब्जा है। देश की न्यायपालिका पर 602 जज, पूरी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 602 जज हैं। 602 जज में 3.5% का ब्राह्मण, 584 जज हैं। 584 जज ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग हैं और हम 85 से 90% लोग केवल 16 जज हैं। तो ये आपके विरोध में फैसला जाएगा कि आपके समर्थन में जाएगा? विरोध में जाएगा। हर सिस्टम पर वही बैठा है, मीडिया में, प्रचार तंत्र में, अखबार में, टेलीविजन में, रेडियो में, ट्रेडिशनल मीडिया में। ट्रेडिशनल मीडिया उसको कहते हैं जैसे आसाराम बापू, मुरारी बापू, रामपाल महाराज, सतपाल महाराज, दाती महाराज, शंकराचार्य महाराज, बचा खुचा महाराज, ये लोग। तो ये लोग महाराज लोग कौन सी बात करते हैं? वो केवल भाग्य और भगवान की बात करते हैं। भाग्य भगवान से अगर आपका भला होता तो अब तक आप बहुत भी आगे निकल गए होते कि नहीं? भाग्य भगवान, कोई भाग्य दुनिया में पैदा नहीं है कि हमारी, अरे भाग्य अगर है, उनकी भाग्य में राजपाट करना लिखा है और हमारे भाग्य में मजदूरी करना लिखा है। तो इसका मतलब कि भगवान जो है गैर बराबरी को मानता है, वो हमारे लिए नहीं कानून बनाएगा। तो भगवान हमारा हुआ। और भाग्य भगवान से अगर योजना बनती, देश का विकास होता, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ और मंदिर के पिछवाड़े पर लात मारा और लात मार के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस मंदिर को बनाया वहां चला गया। उसके बाप दादा ने नहीं बनाया था। इतना भी हमारे लोग नहीं समझते कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ में रहता था, मंदिर में रहता था ना, मगर छोड़ के क्यों चला गया? वो जानता है कि विकास की गंगा, विकास की योजना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाई गई मंदिर से बहता है, कानून की मंदिर से बहता है। हमारे लोग भाग्य और भगवान पर जाते तो हैं। हमारे लोग कांवड़ लेकर के जल छोड़ने के लिए मंदिर में दर्शन करने जाते हो। कांवड़ में जल जब छोड़ने जाता है देश का है डरिया, कुर्मी, केवट, लोहार, कोहार, नाव, तेली, भूज, कलवार, सैनी, माली, मुराई, तो ब्राह्मण लोग अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? फूलों की वर्षा करवाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यादव जी, कुर्मी जी, मौर्य जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मगर वही यही गडरिया, कुर्मी, केवट जो अपने अधिकार की मांग करता है तो फूल नहीं बरसाते बल्कि लाठी बरसाते हैं। सही है कि नहीं? आप अपने अधिकार की मांग करेंगे तो लाठी पाएंगे और उनके पाखंड का समर्थन करेंगे तो आपके ऊपर फूल की वर्षा करेंगे। हमारे समाज को भाग्य भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और पाखंड बनाया हमारे देश के अंदर। हमारे लोग पाखंड पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पाखंड को ज्यादा महत्व देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? कैसे देते हैं? हम बता रहे हैं कैसे देते हैं। पाखंड है, जैसे हमारे समाज में खास करके बैकवर्ड, आहिर, गडरिया, कुर्मी और मुराई, ये ज्यादा ब्राह्मणों के गुलाम हैं। हम यादव हैं खुद, मगर मुझे पता है यादव इसलिए बता रहा हूं, मैं जाति को नहीं मानता, मैं पेशे से वकील हूं, मगर लोगों को समझाने के लिए बता देता हूं कि मैं भी आहिर हूं। ये ज्यादा गुलाम है गडरिया, कुर्मी, मुराई। हमारे समाज में जब किसी का बाप मर जाता है बैकवर्ड में, तो भागा भागा कहा जाता है, वो पंडित जी के पास जाता है। भागा भागा पंडित जी के पास जाएगा और पंडित जी से कहेगा, पंडित जी पिताजी तो चले गए। हाँ, पिताजी चले गए। अगर पिताजी चले गए तो हमें क्या करना है? अरे आपके पिताजी चले गए,
हमारे पिताजी तो नहीं गए हैं, हमें क्या करना है। तो हम कहते हैं कि पंडित जी पिताजी तो चले गए, देखिए हमारे पिताजी की आत्मा को शांति मिली है कि नहीं मिली, उनकी आत्मा भटक तो नहीं रही, कहते हैं ना लोग, कहते हैं। तो ब्राह्मण है तो झूठ बात, मगर झूठे जो है अपना पत्रा पोथी पलटता है तो कहता है कि आपके पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिली है, उनकी आत्मा भटक रही है। क्यों बताता है? अगर बता दे कि शांति मिल गई है तो ब्राह्मण का रोजी रोजगार बंद हो जाएगा भाई, उसका रोजी रोजगार बंद हो जाएगा। इतना सोचिए, जैसे नाई है, नाई का काम बाल काटना है, तो बाल काटना नाई का धर्म है कि धंधा है? दूध बेचना अहिर का धर्म है कि धंधा है? सब्जी की खेती करना, अनाज पैदा करना, खेती करना, कुर्मी मुराई का धर्म है कि धंधा है? धंधा है ना। तो पूजा पाठ करना कराना ब्राह्मण का धर्म है कि धंधा है? धंधा है। तो इस तरह से अगर वो बता दे कि आत्मा को शांति मिल गई है और आत्मा उनकी भटक नहीं रही है तो उसका रोजी रोजगार ब्राह्मण का बंद हो जाएगा। तो ब्राह्मण क्या कहता है? नहीं, उनकी आत्मा